हाय दोस्तों, मैं अजय यादव। आज की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर से प्रत्येक में शेष 3 बचे। देखिए 3 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है। 3 बार 9 लिख दीजिए, यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, अब दिया है 6, 9 और 12 से भाग दे उस संख्या को, तो शेषफल कितना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब हम इससे ऐसी संख्या चाहिए जो इनसे भाग दिया जाए तो पहले पूर्णता कट जाए। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। अब 36 में हम भाग देंगे तो क्या होगा? इन संख्याओं से भाग देंगे, शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हम ये 3 शेष जोड़ बचने के लिए कह रहा है तो हम 3 जोड़ देंगे। अब जो संख्या आ जाएगी 39 आ गया। अब 39 में हम भाग देंगे इन संख्याओं से, क्या होगा? 39 में भाग देंगे इन संख्याओं से तो शेष 3 आ जाएगा, क्या 3 जोड़ा हुआ है। अब देखिए, लेकिन ये जो है 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या तो है नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब उससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। मतलब इसके इर्द गिर्द वह संख्या चाहिए जो 39 जो है 39 का हम कितना गुना करें कि जो लगभग इसके इर्द गिर्द संख्या मिल जाए, 3 अंकों की हो। तो 39 का हम लगभग कितना गुना करेंगे? इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? इसको पता करने के सबसे बढ़िया है कि हमको 999 में 39 से क्या करो? भाग दे दो। 39 से भाग दे देंगे तो हमको मान जाएगा कितना गुना लगभग जा रहा है। देखा जाए तो कितना बार जाएगा? ये मान चलो 80 है, ये मान चलो ये 40 है मान चलो, तो ये मान चलो 100 है, तो 2 बार जाएगा 80। तो क्या हो जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 1 7। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 21 हो गया। इतना उतार लेंगे तो क्या होगा? 219। अब 39 को इतना गुना कीजिए कि 219 से आकर नहीं जाए, तो लगभग कितना? 5 बार जाएगा। 5 9 45 हो जाएगा और 5 3 15, 15 4 19 हो जाएगा। तो कितना आएगा? यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, 24 शेष आ गया। देखिए 25 बार ये चला जाता, 39 से भाग देते तो 25 बार चला जाता। यदि 24 इसमें कम होता तो, समझे ना? तो इसके मतलब ये है कि चाहे इसका आप 25 गुना कर दीजिए, अब 25 गुना करेंगे तब भी क्या? 975 आ जाएगा। और चाहे आप जो है 999 में 24 घटा दीजिए, क्योंकि इतना ही शेष आ रहा है, जितना घटा देंगे तो पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 975 आ जाएगा। यही आंसर हो गया, क्योंकि 975 क्या है? 339 का 25 बार गुना करने से आया है। मतलब कि इसमें हम भाग देंगे तो क्या? इस संख्याओं से भाग देंगे, शेष 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, 1657 और 2037। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिस संख्या से एक को भाग दें तो का 6 शेष बचे, और इसको भाग दें तो का शेष बचे? 5 शेष बचे। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको हम इसमें 6 घटा देंगे। तो 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 16 से 51 हो जाएगा, और इसमें हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2032 आ जाएगा। तब क्या करेंगे? देखो हम इस दोनों क्या निकाल लेंगे? दोनों का हम मासा निकाल लेंगे। तो मासा क्या होता है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं को भाग दे तो क्या? पूर्णतः विभाजित तो हो जाए, मतलब कि शेषफल कुछ भी ना बचे। अब इस संख्या को भाग देंगे तो पूर्ण मासा से अगर इस संख्या को भाग देंगे, ई वाले संख्या को हम मासा से भाग देंगे तो शेषफल तो कुछ वो नहीं आएगा। लेकिन हम इसको भाग देंगे तो शेषफल 6 बच जाएगी नहीं, क्योंकि इससे 6 ज़्यादा है, इसमें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें शेष 6 बच जाएगा। तो इसीलिए इसमें अगर हम भाग देंगे तो शेषफल तो कुछ भी नहीं आएगा मासा से भाग देने पर। लेकिन इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 32 है, यहाँ 37 है, ये 5 ज़्यादा है, तो वही 5 शेष बच जाएगा जो 5 ज़्यादा है। तो इसका मासा निकालने के लिए
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1651 भागे क्या हो जाएगा, 2032। कितना बार जाएगा, ये 2000 है, 1600 है, एक ही बार तो जाएगा, एक बार जाएगा 1651। घटाएंगे कितना आएगा, एक, यहाँ होगा 13, 13 से 8, 5 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया 10, सॉरी यहाँ 9, 9 में 6 गए 3 हो जाएगा। देखिए अब जो शेष आता है उससे हम इसको भाग देते हैं। तो 1651 को भाग देंगे, 1651 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार जाएगा, ये जाएगा 3 5 15, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, लगभग ये 4 बार जाएगा। तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा, और 4 3 12, 3 15। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 7 4 यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा, 127। अब 127 से हम किसको भाग देंगे, 381 को। 381 भाग कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 8, और 3 एक नम 3, पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, यही क्या है, इन दोनों का मासा है। मतलब ये संख्या और इस संख्या दोनों का मासा कितना आ गया, दोनों का मासा आ गया 127 आ गया। मतलब 127 क्या है, वह संख्या है जिससे एक को भाग देंगे तो क्या कुछ भी शेष नहीं आएगा, इसको भाग देंगे कुछ भी शेष नहीं आएगा, लेकिन इसको भाग देंगे तो क्या 5 शेष बच जाएगा, इसको भाग देंगे 6 शेष बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे 6 ज़्यादा है, इससे ये 5 ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ गया, 127। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल 54 जैसा है। 54 55 बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि उसमें भी 11 शेष बचे, 13 शेष बच रहा है। तो जो संख्या दिया हुआ उसमें 11 13 घटा लीजिए, अब जो संख्या आती है उसका मासा निकाल लीजिए, वही संख्या हो जाएगी। तो सेम बिल्कुल 54 जैसा है, तो इसको आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, जो संख्याएं दिया हुआ है इनका सिर्फ मासा निकाल लीजिए तो मासा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो सबको पूर्णतः विभाजित कर देगी। देखिए क्वेश्चन दिया है 147 दिया है, 168 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 315 दिया हुआ है। अब इतनी संख्याएं दिया हुआ है, इसका मासा निकालने के लिए या तो आप गुणनखंड कर लीजिए एक एक का, देखिए कौन कौन से कॉमन है उनका गुणा कर लीजिए, या तो जो है भाग विधि से निकाल लीजिए। उसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद छोटी संख्या कौन है, ये है। तो सबसे छोटी संख्या से हम उसके बाद जो छोटी संख्या है उसमें भाग दे देते हैं, और उसमें भाग देने क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आएगा 1 2 21 आया। अब 21 से अब इसको भाग देंगे 147 को, तो कितना बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, पूरा कट गया। इसका मतलब क्या, 21 ही इन दोनों संख्याओं का मासा है। मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है, 21 है। अब इसी 21 से हम इसको भाग दे के देखते हैं कि पूर्णतः कट जाएगा, तो इसका मतलब 21 इसका भी मासा है। तो देखिए 210 है, 210 को 21 से भाग देंगे तो क्या 21 दहम में 210 आ जाएगा, मतलब पूरा कट जा रहा है ना। इसका मतलब क्या 21 इसका ही मासा है। अब 315 को हम चेक करते हैं, अब 315 में भाग दे देंगे किससे, 315 में से बिल्कुल 21 से ही भाग देंगे, 21 से बिल्कुल भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 21 से करना में 21, ये 10 आ गया 105, 21 पंचे 105, ये भी पूरा कट गया। तो क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, 21 क्या है, 21 इन चारों संख्याओं का मासा है। 21 इन चारों संख्याओं का मासा है, अतः 21 वह संख्या है जिससे 22 बड़ी संख्या जिससे भाग देंगे तो ये चारों संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1864, 2764
को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे। अब क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है 12 शेष बचे, तो जो संख्याएं दिया है उसमें से 12 घटा दीजिए। 12 घटाने के बाद उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, मतलब मासा निकाल लीजिए। तो मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे उन संख्याओं को भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा। तो बिल्कुल आप इसको लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 भाग विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसको आप लोग जो शेष बचने के लिए कह रहा है उतना घटा कर जो संख्या है उसका मासा निकाल लीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा पहली टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखिए उसके पास 2 टंकी है, एक में 75 लीटर दूध है, एक में 45 लीटर दूध है। तो कह रहा है वह बड़ा से बड़ा माप कौन सा होगा जो इसको पूर्णतः माप दे। पूर्णतः मापने मतलब क्या है कि माप वो ऐसा होना चाहिए कि माप में 75 लीटर तो एक संख्या में माप दे, बाद में थोड़ा सा दूध ना बचे, पूरा का पूरा माप देना चाहिए। तो पूरा पूरा वही माप करेंगे। जैसे इसका क्या हो गया, इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। मासा क्या हो जाएगा, दोनों का मासा 15 हो जाएगा, 15। तो 15 लीटर क्या, 15 लीटर का अगर हम माप लेंगे तो 15 × 75, 5 बार में पूरा का पूरा माप देगा। इसको 3 बार में 15 × 45, 3 बार में ही पूरा पूरा माप देगा। तो माप कितना आ जाएगा, मतलब जो डिब्बा होना चाहिए कितने लीटर का होना चाहिए, 15 लीटर का। यही बड़ा से बड़ा संख्या है जिससे इसको मापेंगे तो पूर्णतः माप देगा, इसको मापेंगे तब भी पूर्णतः माप देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को पूरी संख्या में माप दे। यह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 60 के जैसा ही है, बस इसमें क्या है जो आंसर आ रहा है घन सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला दिया है 120 लीटर का, दूसरा दिया हुआ है 56 लीटर का, ठीक ना। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ा से बड़ा डिब्बा किस माप का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का हम मासा निकाल लेंगे तो वही बड़ा से बड़ा डिब्बे का माप मालूम चल जाएगा। मासा क्या आ जाएगा, इनका मासा देखेंगे तो 56 से हम 120 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, नहीं एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 से 56 को भाग देंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा। तो पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। अब इसका मतलब क्या है, यही 8 क्या है, 8 क्या है, इसका मासा है। मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, HCF = आ गया, HCF = 8 आ गया। मतलब 8 लीटर का वह माप होना चाहिए जिससे ये पूरा पूरा इसको माप देगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है किसमें, घन सेंटीमीटर में आ रहा है। ये किसमें दिया है, या आंसर है 8 लीटर, हमको घन सेंटीमीटर में बनाना है, घन सेंटीमीटर में बनाना है। देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आयतन होता है। 1 मीटर क्यूब का आयतन कितना होता है, 1000 लीटर। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है जिसकी लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1 और ऊंचाई भी 1। तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब का कोई अगर बॉक्स है, इसका आयतन, इसमें कितना लीटर पानी भराएगा, इसमें 1000 लीटर पानी भराएगा। 1 मीटर आयतन का कोई, 1 मीटर क्यूब आयतन का कोई अगर घनाभ है तो उसके अंदर अगर पानी भरा जाए तो कितना पानी भराएगा, 1000 लीटर पानी भराएगा। तो मतलब 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर। तो ये कितना लीटर है, ये है 8 लीटर। देखिए हमारा आंसर जो आ रहा है, आंसर आ रहा है घन सेंटीमीटर में आ रहा है। घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो हमको इसको पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। देखो हमको मालूम है कि 1 मीटर = कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए। तो 1 मीटर क्यूब = कितना हो जाएगा, मतलब 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब।
या सेंटीमीटर क्यूब को ही घन सेंटीमीटर कहते हैं। तो मतलब कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 लीटर इक्वल टू इतना मीटर क्यूब, सॉरी 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब दिया है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में बनाएंगे या घन सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना होता है, तो हमको इतने का निकालना है। तो क्या करेंगे हम 1000 इससे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 1000 बटे में पहले से है, ये किस में आ गया, ये घन सेंटीमीटर में आ गया, या कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अभी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, सॉरी 3 जीरो कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 1 लीटर इक्वल टू बच गया 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर, तो कितना है 8 लीटर है, तो 8 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, यही क्या है, यही आंसर है। समझ आए ना, मतलब लीटर और घन सेंटीमीटर में बनाना है तो आपको ये मालूम हो चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना घन सेंटीमीटर होता है, 100 गुणे 100 गुणे 100, मतलब कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू, देखिए यहाँ 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 बटे में आ जाएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब किससे बनाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको घन सेंटीमीटर बनाने के लिए गुणा कर दिए, तो जो है कितना आ गया 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1000 घन सेंटी, तो यहाँ 8 लीटर है, तो कितना हो जाएगा 8000। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर तथा 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। पहला दिया हुआ है 2527 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 1653 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ 2261 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वह बड़ा सा बड़ा डिब्बा कौन सा होगा जो इनको पूर्ण संख्या में नाप दे। पूर्ण संख्या में नापने के लिए क्या होना चाहिए, इन तीनों संख्याओं का क्या महत्तम समापवर्तक, वह बड़ा से बड़ी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं का को पूर्णता विभाजित कर देगी। पूर्णता विभाजित मतलब कि जो ये दूध हैं 2527 लीटर जो दूध है उसको पूर्णता माप देगा, इसको ही पूर्णता नाप देगा, इसको ही पूर्णता माप देगा। तो तीनों संख्याओं क्या निकालना है हमको, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो सॉरी एचसीएफ निकालना हुआ है, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 2 विधि है, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए कि इसमें कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन है उनका उनको गुणा करने पर जो संख्या है वही क्या है, वही इनका मासा है। दूसरा विधि बताया था आपको भाग विधि, जो जिसमें क्या किया जाता है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे जो बड़ी संख्या है उसको भाग देते हैं। तो 1653 क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या है, और 1653 से किस को भाग देंगे हम 2261 को, क्योंकि 1653 के बाद कौन संख्या है, 1653 के बाद छोटी संख्या कौन सी है 2261, क्योंकि ये 2527 क्या है 2261 से बड़ी है। देखिए भाग देंगे कितना बार जाएगा, देखिए 1600 है, लगभग 2 बार जाएगा, 3200 हो जाएगा ना, कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1653। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 6 गए 6 हो जाएगा, यहाँ को 608 आ जाएगा। अब 608 को क्या करेंगे, 1653 को भाग देंगे, 1653 को हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, लगभग 6 दूनी 12, लगभग 2 ही बार जाएगा ये, तो 2 बार जाएगा, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे और 2 से हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 16 का ये 0 है तो 16 पूरा लिख देंगे, और 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो
ये 7 6 13 होता है, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा सॉरी यहाँ 6 में से 4 2 गए 4 हो जाएगा, 437। अब इस 437 से किसको भाग देंगे? 608 को। 608 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा? एक लगभग 1 बार जाएगा। 437 कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 10 में 7 गए 3 गए 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा 5 में से 4 गए 1। 171 से किसको भाग देंगे? 437 को। तो ये लगभग मान चलिए लगभग 2 बार है, ये 400 लगभग कितना बार जाएगा? 2 ही बार जाएगा। तो कितना बार 2 से गुणा करेंगे, 2 एक नम 2, 2 से 14, और 2 एक नम 2 1 3, इसको घटाएंगे तो 5, यहाँ 13, 13 में से 4 गए 9 हो गया, और मतलब 95 आ गया। 95 से किसको भाग देंगे? 171 को। लगभग कितना बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार जाने पे ज़्यादा हो जा रहा है, 1 ही बार जाएगा। तो 95 से भाग देंगे, कितना आएगा? ये आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 16 16 में 9 गए 7, 9 7 16। ये 76 से किसको भाग देंगे? अब 95 को भाग देंगे। 95 को यहाँ देखते हैं, मतलब कि 95 भागे 76। अब भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 76 घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ 15 में से 6 गए 9 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 7 गए 1 आया, 19। 19 से अब किसको भाग देंगे? 76 को। 76 को 19 से भाग कितना बार जाएगा? 19 दूनी 38, 29 30 57, 19 चौक 76 हो जाएगा। तो मतलब किससे कट जा रहा है? 19 से जो है 19 से पूर्णतः कट जा रहा है। 19 के बाद जो है भाग देने से शेष फल कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका और इसका मासा कितना हो जाएगा? इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 19 से अगर इसको भाग दें तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा, तो इसका मतलब 19 क्या है? 19 यही 19 इसका भी मासा है। तो हम क्या करेंगे? 2527 को भाग दे देंगे 19 से। 19 से भाग देंगे कि देखें कितना बार जाएगा? ये लगभग 1 बार जाएगा। 19 से करना 19, और घटाएंगे कितना बार आएगा? घटाएंगे तो ये 15 में से 9 गए 6, और हो गया। अब ये 227 2 उतार लेंगे, 62 हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 तिरिक 57 हो जाएगा, 57। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 57 5 62 होता है। अब इस 5 आएगा, अब क्या उतारेंगे? 57 7 उतार लेंगे, कितना हो गया? 57। तो 19 तिरिक 57 पूरा कट गया ना। इसका मतलब 19 क्या है? 19 इसका भी मासा है। मतलब इन तीनों संख्याओं का मासा कितना है? 19। इसका मतलब 19 ही जो क्या है? 19 वह बड़ा 19 लीटर क्या होगा? वह लीटर है, किस में है? हाँ लीटर। तो 19 लीटर क्या है? 19 लीटर का डिब्बा वह बड़ा से बड़ा डिब्बा है जो इन सभी दूध को जो है क्या करेगा? पूर्णतः माप देगा। ये 2527 लीटर जो दूध है उसको भी पूर्णतः माप देगा, 1653 लीटर जो दूध है उसको भी पूर्णतः माप देगा, और 2261 लीटर जो दूध है उसको भी पूर्णतः माप देगा। तो सिंपल है, इन तीनों क्या निकालना है? बस मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर तथा डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बे में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूर्ण भर जाए, और ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? देखिए, एक आदमी को बोला जा रहा है कि 403 लीटर डीजल है, सॉरी पेट्रोल है, और 465 लीटर क्या है? डीजल है, और 496 लीटर क्या है? 496 लीटर मोबिल है। तो कह रहा है एक आदमी को कि इनको मिलाना नहीं आपस में, और एक ऐसा माप का डिब्बा होना चाहिए जो इसको कितने से डिब्बे चाहिए कि जिसमें ये 403 लीटर पूर्णतः भर जाए, और कितने से डिब्बे चाहिए जो इसी माप का डिब्बा रहना चाहिए, जिस माप का पेट्रोल का डिब्बा है उसी माप का डीजल का भी डिब्बा होना चाहिए जो पूर्णतः डीजल भी भर जाए, और 496 लीटर जो मोबिल है वो भी पूर्णतः भर जाए। तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो हम पहले क्या करेंगे? हम देखेंगे कौन सा किस माप का डिब्बा चाहिए जो तीनों को जो है पूर्णतः विभाजित करे, मतलब कि पेट्रोल भी आए और डीजल भी आ जाए, मोबिल आए। तो कितना लीटर का डिब्बा चाहिए, वो कितने लीटर का माप चाहिए? तो हम क्या करेंगे? पहले इसका क्या निकाल लेंगे? हम इसका SCF निकाल लेंगे, मासा निकालेंगे, तो हमको डिब्बे का माप मालूम चल जाएगा। तो क्या करेंगे? 403 जो है छोटी संख्या है,
इसमें इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या छोड़ी क्या है, 465 है। हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 403। अब घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब 62 से हम किसको भाग देंगे, 403 को। ये लगभग 60 है मान चलो, ये लगभग 400 है मान चलो। कितना बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, लगभग 6 बार जाएगा ये। 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 दूनी 6 छंग 36, 36 से 37। अब घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ लगभग 10 में से 7 गए 3, ये लगभग 31 आ गया। अब 31 से हम किसको भाग देंगे, 62 को। 62 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा। तो 31 क्या है, 31 वह संख्या है जिससे भाग देने पे क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। मतलब 31 से इसको भाग देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसको भाग देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मासा, मासा क्या है, दोनों का मासा 31 है। तो इसका देखते हैं मासा 31 होता ही नहीं होता है। इसके लिए हम 31 से इसको भाग दे के देखते हैं। तो 496 भागे 31 करेंगे। 31 कहें कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। घटाएंगे तो 8 यहाँ आएगा, 18 आएगा। अब हम ये 6 उतारेंगे तो 31 को कितना बार जाएगा, मान चलो 30 है, मान चलो कि 200 है, तो कितना बार जाएगा, 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 3 छंग 18। और हाँ, तो लगभग कितना बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। 6 का नम 6 हो जाएगा, और 6 तिरिक 18, पूर्णतः कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 31 तीनों संख्याओं का मासा है। मतलब इनका एचसीएफ कितना हुआ है, क्या है, एचसीएफ इक्वल टू 31। मतलब 31 लीटर क्या है, 31 लीटर का वह डिब्बा होगा, वह माप होगा जिससे इसको भी पूर्णता माप देंगे, इसको भी पूर्णता माप देंगे, इसको भी पूर्णता माप देंगे। तो 31 लीटर कितने डिब्बे चाहिए, देखिए समान माप के डिब्बे भरने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, और समान माप के डिब्बे भरने के लिए डीजल और मोबियल भी सेम माप के डिब्बा होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये 31 लीटर आ गया। 31 लीटर समान माप का रहेगा, जो पेट्रोल को भी भर देगा, डीजल को भी भर देगा और मोबियल को भर देगा। तो कह रहा है 31 लीटर के कितने डिब्बे होने चाहिए, कितने डिब्बों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, हम 31 से 403 को 31 से भाग देंगे तो हमको मान जाएगा कितना डिब्बा लगे, 31 लीटर का कितना डिब्बा चाहिए। और जो संख्या आएगी उसमें हम जो है मान चलिए कितना संख्या आएगा, तो लगभग आएगा 31 से भाग देंगे तो 31 91 31, और फिर 31 9 आएगा। तो भाग देके देख लेते हैं, 4 से 3 भागे 31 करेंगे कितना आएगा, 31 से 91 31, ये लगभग 10 में से 1 9 हो जाएगा, ये 93। तो कितना बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 31 93, तो लगभग कितना आ गया, 13 आ गया। दूसरी संख्या में देख 13 डिब्बे चाहिए। मतलब 403 लीटर का जो पेट्रोल है उसको 31 लीटर डिब्बे में भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 13 डिब्बे में पूर्णतः पेट्रोल भर जाएगा। अब देखते हैं डीजल भरने के लिए कितना डिब्बा चाहिए। डीजल भरने के लिए 31 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 31 से भाग देंगे लगभग आएगा ये 465 भागे 31 करेंगे तो एक बार जाएगा, 5 1 15 55, ये लगभग कितना बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 का नम 5 5 यहीं 15, कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब 15 डिब्बे चाहिए। डीजल भरने के लिए कितना डिब्बा चाहिए, 15 डिब्बा चाहिए। तो और ये क्या है, मोबिल को भरने के लिए कितना डिब्बा चाहिए, 496 भागे 31 करेंगे कितना आएगा, 496 भागे 31 करेंगे तो आएगा 31 का नम 31 हो जाएगा, 8 1 18 96, 3 6 18, लगभग ये 6 बार जाएगा। 6 का नम 6 छतरीक 18, तो लगभग कितना आ गया, ये 16 आ गया। मतलब कि पेट्रोल को भरने के लिए 13 डिब्बे चाहिए और डीजल को भरने के लिए 31 लीटर के 15 डिब्बे चाहिए और मोबियल को भरने के लिए 16 डिब्बे चाहिए। अब कुल कितने डिब्बे चाहिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन तीनों जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 11 3 14 का 4 1 2 3 1 हासिल 4 44। मतलब कितने डिब्बे की आवश्यकता है, 44 डिब्बों की आवश्यकता है। 31 लीटर के 44 डिब्बे, अगर हम 44 डिब्बे मिल जाएँ तो इन सभी को हम पूर्णतः भर देंगे। 64 देखिए, ये कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर कामा 104 सेंटीमीटर कामा 117 सेंटीमीटर कामा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर
क्षणों में काटने पर प्राप्त सभी क्षणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। एक दिया हुआ 78 सेंटीमीटर की क्षण है, दूसरी कितना दिया है 104 सेंटीमीटर की क्षण है, तीसरी क्षण कितना है 117 सेंटीमीटर की है, और चौथी क्षण कितना है 169 सेंटीमीटर की। ये मापों की क्या है 4 क्षणें हैं। तो कह रहा अधिकतम लंबाई के जो मतलब इनको काटना है, तो अधिकतम लंबाई की माप जो है का टुकड़ा का ऐसा काटना है कि पूर्णतः कट जाए, मतलब 78 भी जो है समान टुकड़े हों, और 104 काटें तो वो भी सब समान टुकड़े हों, और 117 काटें तब भी सारे टुकड़े एक समान साइज के रहें, और 169 काटें तब भी एक समान साइज के रहें, मतलब और जो टुकड़ा रहेगा उसकी सारी की माप क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए माप। तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक ही माप के टुकड़े काटने के लिए वह माप क्या होगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका हम मासा निकाल लेंगे। इसका जो मासा आएगा वह एक माप आ जाएगी, कितने इतने माप का टुकड़ा हम काटेंगे तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा, ये भी पूर्णतः कट जाएगा, ये भी पूर्णतः कट जाएगा, और ये भी पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका हम मासा कैसे निकालेंगे, 78 क्या सबसे छोटी संख्या है, 78 से हम 104 को भाग देंगे, 104 भाग कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 आया, और यहाँ पे बचा 9 में 7 के 2 26। अब 26 हम किसको भाग देंगे, हम 78 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा, ये लगभग मान लीजिए 30 है, 30 3 90 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, सॉरी 3 बार लगभग देखते हैं, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाने पे क्या पूर्णतः कट गया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक 36 है, मैं इन दोनों का मासा कितना है 26 है, 26 इन दोनों का मासा है। अब इसको 117 से हम 117 को भी हम 26 से भाग देते हैं, देखते हैं पूर्णतः करता है क्या। तो 26 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 4 बार नहीं 4 बार जाएगा, लगभग 4 छंग 24 5 बार जाएगा, 4 बार चाक देखते हैं, तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 8 9 10 नहीं जा रहा है, कितना है 117 सेंटीमीटर है। आठ 6 14 देखिए इन दोनों का मासा कितना आया 26 आया। अब देखते हैं 26 इसका ही मासा है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे 117 को हम 26 से क्या करेंगे भाग देंगे, 26 से 17 को भाग दीजिए तो कितना बार जाएगा, ये लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 104 हो जाएगा, 104 से भाग दे घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, मतलब कि 13 शेष आ जा रहा है। तो मतलब 26 इसका मासा नहीं है, कितना आया 13 आया। अब 13 से हम क्या करेंगे 26 को भाग देंगे, तो 26 भागे 13 करेंगे, 13 दूनी 26 पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि इसका मासा कितना है 13, मतलब 13 इसका ही मासा होगा, इसका भी मासा होगा और इसका भी मासा होगा। देखते हैं इसका मासा 13 है कि नहीं है, तो 13 गुणे 13 करेंगे तो लगभग कितना आता है 169 आता है, मतलब ये भी 13 का मासा है, सॉरी 13 इसका भी मासा है। तो इन सभी संख्याओं का मासा कितना है, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर माप की छड़ हमको जो है माप की छड़ काटनी होगी। 78 में देखेंगे 78 कितने टुकड़े होंगे, 78 सेंटीमीटर जो लंबी छड़ है उसको हम 78 सेंटीमीटर जो लंबी छड़ है उसको हम 13 सेंटीमीटर माप में काटेंगे तो कितना बार जाएगा, तो 78 भागे हम क्या करेंगे 13 कर दें, कितना बार जाएगा, तो 13 छंग 78 6 टुकड़े आएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है 104 को हम 13 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 13 8 104। उसके बाद क्या है 117 को हम 13 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 3 9 117, लगभग 9 बार जाएगा, मतलब 9 टुकड़े होंगे। अब 169 है, 169 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा। मतलब कि 78 को हम 13 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटेंगे 78 सेंटीमीटर लंबी छड़ में तो 9 टुकड़े 6 टुकड़े आएंगे। और 104 सेंटीमीटर के जो छड़ है उसमें हम जो है 13 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटेंगे तो कितना टुकड़ा आएगा 8 टुकड़े आएंगे। और 117 सेंटीमीटर वाली छड़ से काटेंगे 13 सेंटीमीटर माप का टुकड़ा तो कितना टुकड़ा आएगा 9।
और 169 में काटेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, इनकी क्षणों की संख्या हो जाएगी। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा 8 से 14, 14 9 23 हो गया। 23 और ये 13, 23 13 कितना हो जाएगा, 6 और 3 36 आएगा। तो अधिकतम टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। 36 टुकड़ों की संख्या 36 हो गई। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 105 बकरियां, 104 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। यह भी सेम जो है 64 नंबर जो सवाल था, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। दिया हुआ है कि 105 बकरियां हैं, 105 बकरियां हैं और 104 क्या हैं, 104 गधे हैं, सॉरी 140 गधे हैं, 140 क्या है, गधा है, और 175 क्या हैं, गाय हैं। तो कह रहा है नाविक की शर्त रखता है कि हम जो है समान एक ही प्रकार के जानवर ले जाएंगे। एक बार में हम एक ही प्रकार के जानवर ले जाएंगे और जितनी संख्या में ले जाएंगे उतनी ही संख्या में हम जो है गधों को भी ले जाएंगे और उतनी ही संख्या में जो है हम गायों को भी ले जाएंगे और एक बार में एक ही जानवर ले जाएंगे। ये शर्त रख देता है। तो हम देखते हैं कि लगभग कितनी संख्या में जो है हम जानवर ले जा सकते हैं एक बार में। तो क्या करेंगे, इन सब का क्या निकाल लेंगे हम, इन सब का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 105 से भाग दे देंगे 140 को, कितना आएगा, एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 5 3 35 आ गया। अब 35 से भाग देंगे 105 को तो 35 दूनी 70, 35 त्रिका 105, 5 3 15, 5 3 त्रिका 9, सॉरी 3 5 15 5, 3 त्रिका 9 1 10, कट गया। मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखते हैं 175 का भी एचसीएफ 35 है कि नहीं है। तो 35 भाग 175 करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग कितना बार जाएगा, 105, 35 दूनी, हाँ लगभग इतना जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 7 25, अब 5 3 15 2 17, कट गया। इसका मतलब 35 से भी पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, 35 क्या है, इन तीनों संख्याओं का मासा है। मतलब कि 35 की संख्या में हम जो है क्या ले जाएंगे, बकरियों को ले जाएंगे, और 35 की संख्या में जो है हम क्या ले जाएंगे, गधों को ले जाएंगे, और 35 की संख्या में हम गायों को ले जाएंगे। तो अभीष्ट मासा कितना आ गया है, ये 35 आ गया है। तो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कि प्रत्येक बार जाएं तो पशुओं की संख्या कितनी हो, सॉरी प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। तो प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की, सॉरी इसका मासा कितना आ गया, 35 आ गया। इसका मतलब 35 संख्या में हम जो क्या ले जाएंगे, गाय को भी ले जाएंगे, सॉरी बकरी को भी ले जाएंगे, और 35 संख्या में गधों को भी ले जाएंगे, और 35 संख्या में हम इनको गायों को भी ले जाएंगे। तो इनका मासा ही 35 है, वही आंसर है। 66 देखिए क्या कह रहा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी। देखिए क्या है, एक ये कमरा है, क्या है, एक कमरा है। इसकी लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई का दिया हुआ है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें टाइल्स लगाना है तो कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी, ये पूछ रहा है। देखिए पहले अगर ये मीटर में इसको हम क्या करते हैं, पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं।
किसमें, पहले इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये 15 मीटर है ना, 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर। तो 1500 सेंटीमीटर ये और 17 सेंटीमीटर मिला कितना हो गया, ये 1517 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा क्या है, 9 मीटर है तो क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए टाइल्स वर्गाकार लगाना है, वर्गाकार, तो मतलब इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो चौड़ाई होनी चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, वह संख्या चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, और वो इन दोनों से क्या हो, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, तभी जाके फुल टाइल लगेगी ना, नहीं तो एक टाइल्स काट के लगाना पड़ेगा। तो यहाँ काट के लगाने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि टाइल फुल कैसे लगे, फुल टाइल कैसे लगना है, मतलब स्क्वायर टाइल्स पूरी लगना है। तो क्या करेंगे, हमको ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब जिस संख्या से इसको भाग दें तब भी कट जाए, इसको भाग दें तब भी कट जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी। अरे जाहिर सी बात है, इस संख्या और इस संख्या दोनों का क्या होगा, दोनों का मासा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे। अब मासा निकालने के लिए आपको पहले बताया था कि छोटी संख्या जो है उससे बड़ी संख्या में पहले भाग करना शुरू करेंगे। तो 902 से हम 1517 में भाग करना शुरू करेंगे, तो एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 902, और घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 15 में से 9 गए 6 हो जाएगा, 615 हो गया। अब 615 से हम इसको भाग देंगे 902 को, अब 902 को भाग देंगे 615 से तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर भी जाएगा तो 615 हो जाएगा। अभी घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, सॉरी ये बचेगा 287 हो गया। अब 287 से किसको भाग देंगे, 287 से हम 615 को भाग देंगे, तो 615 को भाग दीजिए तो कितना आएगा, ये लगभग 2 बार जाएगा, 2 7 14 4 हो जाएगा, और 2 8 16 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। और घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ से 15 में से 4 गए 9 हो गया, और सॉरी 15 में से 4 गए 6, सॉरी ये 5 में से 4 गए 1 हो गया, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 11 आया, 11 में 7 गए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 41 से भाग किसको देंगे, 287 को, और 287 को 41 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 41 लगभग कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 का नम 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, पूरा कट गया। कितना आ गया, मतलब कि 41 उसका क्या है, मासा है, मतलब दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया, यस CF इक्वल टू आ गया 41 या 41 सेंटीमीटर का। ये मतलब इसकी लंबाई ऐसी टाइल चाहिए जो 41 सेंटीमीटर लंबी हो, 41 सेंटीमीटर चौड़ी हो। तो 41 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी टाइल्स लगाएंगे तो पूरे में आसानी से बिक जाएगी, टाइल को काटना छाटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम पहले कितनी टाइल्सें लगेंगी इसको पता करने के लिए, ऐसे टाइल्स लगाएगा तो कितनी टाइल लगेगी ये पता करने क्या करेंगे, हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, और एक टोटल एरिया में से एक टाइल का जो एरिया है इसको भाग कर देंगे। तो टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, टाइल्स का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना हो जाएगा 1517 गुणे 902। अब टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 41 गुणे 41। अब हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 41 से यहाँ काटेंगे तो 37 आ जाएगा, और यहाँ 41 से काटेंगे तो क्या है 22 आ जाएगा। या आप भाग देकर देख लीजिए, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 814। तो मतलब कि टाइल्सों की संख्या कितनी आ गई, टाइल्स की संख्या कितनी आ गई 814। यही आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल क्वेश्चन अपने आप आ जाता है। थैंक यू।